हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था, अब वो एग्ज़ाम कब होना है और एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। तो इस बार क्या क्या परिवर्तन के साथ हो रहा है, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम जो था वो लीक हुआ था। आप सब जो भी लोग अपीयर हुए थे वो लोग, उनका भाग दौड़ काफ़ी हुई थी उस बीच में। तो एग्ज़ाम लीक होने के बाद में आयोग ने बहुत सारे चेंजेस इस बार किए हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग सारी बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस है और एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। हालांकि न्यूज़पेपर और इधर उधर से लगभग 2 दिनों से काफ़ी न्यूज़ चल रही है, तो आज हम लोग ऑफिशियल नोटिस जो आया है उसको लेके बात करेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है, कि ऑफिशियल नोटिस जो आया है और जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ चल रही है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सारी बात हम लोग डिटेल में करेंगे आज। और हम लोग शुरू करें इससे पहले जो भी नए साथी पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी कर लें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की है तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल से डे टू डे करंट अफेयर्स और जीके तो रेडी होता ही है, लेकिन कभी कभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन या नोटिस रहती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर जब होती है तो आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो उसको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। कभी कभी डिस्क्रिप्शन वाला जो लिंक रहता है वो अगर टेक्निकल इशू से काम ना करे तो आप लोग डायरेक्टली भी ओनली सक्सेस ऑफिशियल करके आप टेलीग्राम पे सर्च कराएंगे, सेम लोगो है, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी नोटिस या कोई एडवर्टीज़मेंट या किसी भी तरीके का कोई भी अगर विज्ञप्ति आती है आयोग की तरफ से, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो वहाँ पे आपको सूचना मिल जाती है। तो अब बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। जानकारी है क्या, ये देखिए, ये जो आयोग के द्वारा जो सूचना जारी की गई है उसको मैंने थोड़ा पॉइंट फॉर्म में, जिससे कि आप लोग को भटकना ना पड़े, और कई पेपर जो अलग अलग न्यूज़ है उसको मैंने समराइज़ करके कुछ आपके लिए थोड़ा सा अलग से ही जो आपके लिए ज़रूरी है उसको बना दिया है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपकी कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे ना छूटे और जो भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको जानना चाहिए वो आप तक जानकारी पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग अब बात कर लेते हैं कि आप लोग वीडियो को पहले तो एंड तक ज़रूर देखिए, वरना फिर आप लोग को बहुत से डाउट क्लियर भी नहीं होंगे और फिर आप लोग कमेंट में परेशान होंगे। और इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिससे कि जो भी अगर मुझे लगेगा कि जानकारी दी जा सकती है तो वो शेयर की जाएगी। अच्छा, ये जो 67 बीपीएससी परीक्षा का जो पैटर्न, इसमें बदलाव है। अब जो पेपर लीक हुआ था, तो लीक के बाद आयोग ने थोड़े से कदम मतलब सख्त किए ज़रूर हैं। अब देखते हैं कितने कारगर होते हैं। हालांकि ये ठीक है कदम, क्योंकि बहुत हरासमेंट तो होती है, भाग दौड़ में होती है। तो इसमें चेंजेस क्या है कि अब जो भी रिज़ल्ट आएगा वो परसेंटाइल के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट निकाला जाएगा। मतलब अभी होता था कि जो रिज़ल्ट सीधे सीधे आ जाता था, कट ऑफ के आधार पे आ जाता था जितना जो भी है, तो अब परसेंटाइल के हिसाब से ही आपका पीटी का रिज़ल्ट आने वाला है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे मे बी वो मुझे भी आइडिया नहीं है। शायद अब जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका जो मार्क्स है परसेंटाइल, जैसे जो लोग यूपी के होंगे, जो पेट का एग्ज़ाम है परसेंटाइल में आते हैं मार्क्स, मे बी कुछ उस तरह का हो। अब क्योंकि पहली बार हो रहा है तो जब होगा कैसे एग्जीक्यूट करता है वो भी एक देखने वाली बात होगी। अगला ये है कि पीटी व मेंस की दोनों मूल्यांकित कॉपियाँ जो होंगी वो अब वेबसाइट पर डाली जाएंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर मूल्यांकित कॉपियों को वेबसाइट पर डाला जाएगा, ये भी अच्छी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग वहाँ पे ओएमआर सीट में कौन सा वोवल ब्लैक किया है और यहाँ आके पता लगता नहीं, ये तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो अगर ऑनलाइन अगर कॉपियाँ रहेंगी तो हम लोग वहीं पे ही चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी गलती का सुधार भी कर सकते हैं। और अगर वेरीफाई करने की ज़रूरत है आरटीआई के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो एक ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है आयोग की तरफ से, और मुझे लगता है कि ये बाकी आयोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि पीटी में पता ही नहीं लगता है कि बहुत से जो क्वेश्चंस रहते हैं, आंसर्स रहते हैं, उनका आखिरी में यूपी हो या बिहार हो, 8 से 11 क्वेश्चन, पिछले बार में तो 11 क्वेश्चन चेंज हुए थे यूपी में। तो इस बार अगर जिन्होंने भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे तो 2022 वाला प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो मुझे लगता है कि शायद 8 या 9 क्वेश्चंस पे चेंज हुआ है
और मेरी जो जानकारी थी लगभग 11 क्वेश्चन की थी, 11 प्लस 4 लगभग 14-15 क्वेश्चन पे यूपी वाले एग्ज़ाम में। तो अब देखते हैं, तो पता ही नहीं लगता है क्योंकि रिवाइज आंसर की आती नहीं आयोग की। तो ये कि बिहार आयोग ने बहुत अच्छी चीज़ की है कि पीटी व मेंस के जो मूल्यांकित कॉपियाँ होंगी, मतलब मूल्यांकित मतलब ऐसा नहीं कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो पहले से ही अपलोड कर दिया, कॉपी चेक होने के बाद में आपने कौन सा सही है कौन सा गलत है वो होंगी। ये बहुत अच्छी पहल है, ये मुझे लगता है यूपी आयोग को भी ऐसा करना चाहिए। अगला है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद छात्रों को ऑप्शनल पेपर में बदलाव का मौका मिलेगा। अब जो लोग बीपीएससी एग्ज़ाम देते हैं उनके साथ कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि अभी जो नियम है वो जो प्रीलिम्स में, ये हालांकि बिहार का थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न था कि जब आप प्रीलिम्स में फॉर्म भरते हैं तो ऑप्शनल का आपकी चॉइस प्रीलिम्स में ही भरवा ली जाती है। लेकिन अगर ये बदलाव अगर हो रहा है तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के फेवर में है। कई बार होता है कि एक गैप तो हो ही जाता है पीटी और मेंस के बीच में, तो कभी कभी एक कन्फ्यूज़न कई लोगों के बीच में रहता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए, और वो ऑप्शनल जब फिल हो जाता है तब हमें थोड़ा सा गिल्ट भी रहता है कि चेंज कर देना चाहिए। तो अब ये अच्छी बात है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद जिसको भी अपने ऑप्शनल को लेके डाउट रहता है वो एटलीस्ट प्रीलिम्स के बाद तो क्लियर ही हो जाता है। तो वहाँ पे उनको जब मेंस का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे उनको भरने के लिए एक मौका और दिया जाएगा कि ऑप्शनल पेपर में आप बदलाव कर सकें, चेंज कर, एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर। अगला था कि सभी प्रश्न पत्रों में यूनिक आईडी होगी, जीपीएस लगे स्पेशल बॉक्स में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। मतलब ये भी एक अच्छी बात है। आप पता नहीं कैसे एग्जीक्यूट करेंगे या सिर्फ जो है बयान तक ही साबित है कि कोई भी आपका जो बॉक्स होगा जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर्स आएंगे तो वो एक जीपीएस से कनेक्टेड रहेगा जो आयोग मॉनिटर करेगा, या आयोग की कोई भी एक एजेंसी होगी मॉनिटर करेगी कि सही समय को, ऐसा नहीं बीच में कोई बॉक्स खोला गया है या कुछ भी है। तो एक अच्छी पहल है। अब एग्जीक्यूट अगर हो जाता है तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। और यूनिक आईडी होगी। अब यूनिक आईडी से भी एक अच्छी बात यह है कि प्रश्न पत्र कौन से प्रश्न पत्र से कौन सा लीक हुआ है तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। हालांकि ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, या बातों तक ही है तब तो फिर बात अलग है। ये अपने आप में यूपी को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए इन सब चीज़ों से शायद, क्योंकि हर एग्ज़ाम यूपी में भी जो लीक होता है मुझे लगता है शायद ही कोई एग्ज़ाम बचता है जो लीक ना हो। तो खैर अगर अभी तो खैर बातों तक ही है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आयोग की तरफ से ही सूचना है सारी। और जो भी बॉक्स ये छात्रों के समक्ष ही प्रश्न पत्र, जो खैर ये तो अभी भी होता ही है कि छात्रों के समक्ष ही जो प्रश्न पत्र की सील होती है वो खोली जाती है। तो ये तो खैर अभी भी हो ही रहा है ये। बाकी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम से पहले 1 घंटे पहले आपको केंद्र पहुंच जाना है। 1 घंटे पहले छात्रों को केंद्र पर अपनी सीट पर बैठ जाना है। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर एग्ज़ाम 9:30 पे शुरू होना है या 12:30 पे शुरू होना है तो हम लोग लास्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं। तो ये नहीं करना है। इस बार ये नया नियम है, 1 घंटे पहले आपको सीट पर बैठ जाना है। ये स्पेसिफिकली आयोग ने अगर बोला है तो ये इसको आपको मॉनिटर करना है, अपने आप को एकदम इसी के लिए तैयार रखना है कि हो सकता है कि उनका सीटिंग अरेंजमेंट कुछ हो सेंटर में पहुंचने के बाद, या प्रश्न पत्र के लिए कुछ अरेंजमेंट हो। क्योंकि पहली बार बहुत से चेंजेस हो रहे हैं तो आपको इसको लेके थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा और 1 घंटे आप लोग पहले प्लीज़ ज़रूर पहुंचिए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्रक्स है। तो मुझे लगता है अगर ये आयोग इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देता है तो ये एक आइडियल आयोग हो जाएगा बिहार का। और इसमें ट्रांसपेरेंसी तो है ही है, प्लस लीक होने की जो संभावना है ये एकदम ना के बराबर रहेगी। मतलब मुझे लगता नहीं है कि फिर इसके बाद लीक करने का कोई रिस्क लेगा भी, कहीं केंद्र के या स्कूल के लेवल पे होती है तो, या कहीं आयोग के लेवल पे। तो देखते हैं कहाँ तक आयोग कर पाता है। और वैसे कदम जो भी है, प्रस्ताव जो भी है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और इसको एग्जीक्यूशन अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो बाकी आयोगों को भी इससे सीखना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कई दिनों से जो न्यूज़ है वो चल रही है, यूट्यूब पे भी सभी चीज़ें हैं, तो उसका आधार क्या है। देखिए वो जो न्यूज़ थी, न्यूज़पेपर वाली न्यूज़, मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया था कि मुझे लग रहा था पता नहीं फेक है। न्यूज़पेपर की न्यूज़ पे एक तो मुझे 99% यकीन होता ही नहीं है। तो मैं ऑफिशियल नोटिस सर्च कर भी रहा था, मेरे पास था, पर बाकी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा एक दिन वीडियो लेट हो गया मेरा। तो अभी क्या है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो ये ऑफिशियल नोटिस है। अब आप लोग ऑफिशियल नोटिस से ही आप लोग अब आश्वस्त हो सकते हैं कि वो सही जानकारी है।
इसमें इस नोटिस में हुआ ये है कि इसमें आयोग ने जिलाधिकारी जहाँ जहाँ आपके सेंटर बनाए जाएंगे, लगभग ये जिलों के नाम हैं, सभी जिलाधिकारी को दो तिथियां प्रस्तावित की हैं। एक तो कौन सी है, एक 20 तारीख है और एक 22 तारीख है। ये मतलब कि आपकी सितंबर में ही डेट है, एक मंगलवार और गुरुवार की। ये देखिए 67 संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित कराने संभावित है। ये संभावित है, अभी कोई फाइनल डेट नहीं है। इसमें सभी जिलाधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र के माध्यम से उन्होंने 25 या 26 तारीख तक की डेट दी हुई है कि आप लोग 26 अगस्त तक की कि आप लोग इस तिथि तक आप जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, आप फुलफ़िल हो सकती नहीं हो सकती है। इन दो डेटों में से किसी एक डेट में, कई लोगों का कन्फ्यूज़न था क्या दो डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई दो डेट में नहीं होगा, एग्ज़ाम एक ही डेट में होगा। अब यह है कि सेफ साइड जाने के लिए या तो 20 या तो 22 तारीख, तो इन दोनों तिथियों में से कोई भी एक तिथि पे एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अब इसमें आप लोग कन्फ्यूज़न अब इसलिए मत रखिए क्योंकि जो तिथि आयोग ने दी है, आयोग का कोई पेपर इस समय तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो अब आप लोग लग जाइए इस पे। अब ये नोटिस है, अगर जिसको भी देखना मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डिटेल में इस नोटिस को देख लीजिए, क्योंकि नोटिस फिर मैं पढ़ के सुना उसका कोई लॉजिक नहीं है, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अब ये है कि 20 या 22 आपके सितंबर में कोई भी एक तिथि हो सकती है, इस चीज़ को आप निश्चिंत रहिए। ये ऑफिशियल नोटिस मैंने इसलिए दिखाया है, कोई मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग इसलिए जान के नहीं दिखाया कि फिर कन्फ्यूजन रहता है कि ऑथेंटिसिटी को लेकर। हर न्यूज़पेपर के अलग अपने सोर्स रहते हैं, अपना जितने सोर्स रहते हैं उतने ही कन्फ्यूजन का चांस रहते हैं। तो ऑफिशियल डेट आपकी 20 या 22, इन्हीं दो में से कोई एक तिथि रहेगी। दो तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। और 25 या 26 तक जो भी अगर आधिकारिक तौर पे आपका जिलाधिकारी जो जिलों के हैं वो क्लियर कर देंगे कि आपकी कोई भी एक तिथि पे आप करा सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका जो अगर 20 या 22 जो भी रहेगा, 5 या 6 तारीख या 5 से 10 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जो ये तिथि है ये लगभग फाइनल ही है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखिए। आयोग आपका एग्ज़ाम सितंबर के महीने में इन्हीं दो तिथियों में से किसी एक तिथि में एग्ज़ाम ले लेगा। अगर आपकी तैयारी तो मैं मान के चलता हूँ बिल्कुल आखिरी चरण में ही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो चुका है, रिवीजन मोड में ही चल रही होगी, तो एग्ज़ाम अब एकदम तैयारी को बढ़ा दीजिए। अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मुझे लगता है जो भी बदलाव हुए थे लगभग आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करता हूँ सभी के कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ, और अगर किसी का रह जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वो गलती से ही रहता है, कोशिश मेरी बिल्कुल नहीं रहती है कि कोई भी जान के किसी का जवाब ना दूँ, लेकिन ये है कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देख लिया करिए। उसके बाद ही कोई अगर डाउट रहता है तो ज़रूर शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दे सकूं, आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और अब तैयारी को एकदम पूरी ज़ोर शोर से लगा दीजिए। इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।